नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बी कर्म निषिद्ध कर्म है जिनको हमेशा त्यागना चाहिए। निषिद्ध कर्म ही नरक का द्वार होते हैं। सारे दुष्कर्म इसी में आते हैं, जैसे मोह, लोभ, अहंकार, परनिंदा, दोष, हिंसा आदि। संसार में ऐसे भी देखने में आता है कि कभी कभी पापी लोग धनी अथवा बलवान हो जाते हैं तथा पूर्ण कमाने वाले प्रतिकूल परिस्थितियों में तथा दुख में देखे जाते हैं, जो कुछ लोग के मत में कर्म सिद्धांत के प्रति शंका पैदा करते हैं। इसलिए तो भगवान गीता में कहा है कि गहना कर्मणो गति कर्मति बहुत गहन है, जो व्यक्तिगत कर्म संस्कार, श्रद्धा तथा विचार पर आधारित है। साधारण मनुष्य केवल वर्तमान को ही जानता है, सो भी सीमित रूप में, क्योंकि मनुष्य के ज्ञान साधन करण बुद्धि मन इंद्रियां ही है, इनकी परिधि सीमित है। यह स्थूल वस्तु को तथा वर्तमान को ही वो अपने सीमित रूप में जान पाते हैं। साधारण जन भूतकाल तथा पूर्व जीवनों के जन्मों तथा संस्कारों के को नहीं जानते। सचित तथा पूर्व जन्मों के महत्वपूर्ण कर्मों को ही अपना प्रबंध बनाते हैं। जब तक मनुष्य कर्म अकर्म रूप में परोपकार तथा भवनार्थ नहीं करता, विशेषकर महत्वपूर्ण कर्म, तब तक व्यक्ति का आध्यात्मिक सुधार नहीं हो सकता। मनुष्य के क्रियामान कर्म प्रतिदिन साधारण कर्म की मोह तथा लोभ के प्रभावित नहीं होने चाहिए। परहित मनुष्य के कर्मों का आधार हमेशा रहना जरूरी है, तभी चित्त शुद्धि होती है। शुभ कर्म द्वारा जब तक चित्त शुद्ध निर्मल नहीं होता, संसार बंधन नहीं काटता। भक्ति योग। सरल शब्द में भक्ति योग का अर्थ है प्रभु प्रेम, परंतु यह प्रभु प्रेम चित्त शुद्धि बिना संभव ही नहीं। यह प्रभु प्रेम कहना सरल है, परंतु इस पर खरा उतरना अति कठिन। यह भी संस्कारों का ही विषय है। दूसरे भक्ति योग का अर्थ है भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त करना। योग तभी पूर्ण होता है जब भक्त को भगवान के दर्शन हो जाए। इस साधना में पूर्ण श्रद्धा के साथ चित्त को पूर्ण रूपेण एकाग्र करके अन्य प्रेम भाव के प्रभु के चरणों में अर्पित करना आवश्यक है, अर्थात पूर्ण ईश्वर परिनिधान ही मार्ग है। परंतु भक्ति को सिद्ध करने के लिए गुरु आवश्यक है। वही चित्त शुद्धि का उचित उपाय बता सकते हैं, क्योंकि बिना चित्त की शुद्धि, बिना अंतकरण की शुद्धि के भगवान भक्त को लक्ष्य अथवा प्राप्त नहीं है। चित्त शुद्धि की अनिवार्यता को गीता में बल देकर 2 बार कहा गया है। वास्तव में चित्त शुद्धि की आवश्यकता हर योग मार्ग में जरूरी है, वो चाहे कर्म योग हो, भक्ति योग हो अथवा ज्ञान योग, चाहे कर्तव्य परिणत। शुद्ध चित्त ही निश्चयता नियमक बुद्धि है, जिसका वर्णन गीता में किया गया है। चित्त शुद्धि से ही साधक स्थिर प्रज्ञ बनता है, तभी भक्ति समाधि में स्थिर होकर परम आत्मा को ही पा सकता है। चित्त शुद्धि का अर्थ है चित्त की चंचलता और अस्थिरता की नियंत्रित करके स्थित करना, ताकि मन को एकाग्र करके भगवान पर केंद्रित कर सके। क्योंकि जब तक चित्त की वृत्तियां की चंचलता चित्त से मूल रूप से हटाया न जाए, समाधि लाभ नहीं हो सकता। इस चित्त का शुद्धि का सरल उपाय भगवान ने गीता में एकांत में बैठकर योगाभ्यास करके बताया है। भक्त होने के नाते भगवान ने भक्त की सुविधा के लिए भक्ति योग द्वारा प्रभु दर्शन प्राप्ति के लिए गीता के 7वें अध्याय में 12वें अध्याय तक विशेषकर सरल सुगम और लाभ भक्त के संकेत दिए हैं। भक्ति योग द्वारा आध्यात्मिक लाभ के लिए भगवान ने स्वयं गीता में 12वें अध्याय में विस्तृत संकेत दिए हैं। भगवान को संसार में सबसे प्रिय प्रेमी भक्ति है। भगवान ने स्पष्ट किया है कि जगत में 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी है। इन चारों प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी अर्थात सच्चा प्रेमी भक्त ही भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि वही भगवान को गहन प्रेम वंश तत्व से जानना चाहता है। ऐसे सच्चे भक्त को भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त अन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर भगवान को स्मरण करता है। जो कोई ऐसी प्रेमी भक्त श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि है ये भगवान के चरणों में अर्पण करता है, तो उन्हें भगवान प्रेम पूर्वक स्वीकारते हैं। गीता में भगवान ने ऐसे अन्य भक्ति को ही मोक्ष का माध्यम बताया है, क्योंकि भगवान तो भाव भोगते हैं, वस्तु नहीं। ऐसे प्रेमी भक्त को ही भगवान तत्व ज्ञान रूप योग देते हैं, जिससे वो भगवान को प्राप्त हो जाता है।
अब ये भी स्पष्ट है कि भगवान की प्राप्ति के लिए साधना या भक्ति ही प्राप्त नहीं है, क्योंकि भगवान को उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें वे स्वीकारते हैं, परंतु वे पक्षपात कभी नहीं करते हैं। अंतर्यामी होने के कारण वे सबके भाव तथा संस्कार जानते हैं। अतः जिसका चित्त शुद्ध है उसको स्वयं ही भगवान अपने चित्त से नजर में आ जाते हैं। भगवान ने विश्व स्वरूप दर्शन योग के लिए अंतिम श्लोक में स्वयं घोषणा की है कि किस प्रकार का भक्त उन्हें प्राप्त कर सकता है। जो पुरुष मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे पारण्यम है, मेरा भक्त अशांति रहित है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अन्यथा